दिनेश जी थैंक वेलकम यू सर। सो मच, हमारे बड़े भाई। और धनंजय जी वेलकम। दोस्तों, आप सभी का दुनिया के सबसे बड़े मंच जा लाइफस्टाइल में स्वागत है। इस मंच को आप किस नजर से देखते हो, ये हर किसी किसी का अपना अपना नजरिया होता है। बट मैं ट्रेडिशनल और मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये दोनों सेक्टर को अगर हम टटोले और देखें, तो आप दोनों सेक्टर में जा लाइफस्टाइल आने वाले कुछ सालों में आपको दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड, उभरता हुआ सितारा नजर आएगा। मैं इसलिए ट्रेडिशनल सेक्टर और एमएलएम सेक्टर बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी में दोनों तरह का जोड़ है। दुनिया के जो सबसे बेस्ट चार सेक्टर है, शॉपिंग पोर्टल, क्रिप्टो करेंसी, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर और स्टॉक एक्सचेंज, ये चारों सेक्टर मजबूत पिलर के साथ खड़े हैं अपने जा लाइफस्टाइल के ब्रांड के साथ। और अगर ये चारों दुनिया के सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होने वाले सेक्टर है, और उन्हीं सेक्टर में हमारा कंपनी बढ़ चढ़ के अपना एक एक कदम आगे रख रहा है, तो आप सोच सकते हो आने वाले कुछ महीनों के बाद या साल भर में कंपनी किस मुकाम पे रहेगा। और जब ये 2 करोड़ लोग मार्केट में गूंजेंगे, अपना परचम लहराएंगे, अपने पे आउट, जो भी क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक एक्सचेंज में उनके जो शेयर्स है, ये सब लेके जब आगे बढ़ेंगे, तो ये 2 करोड़ लोग कब देखते देखते 20-25 करोड़ लोगों को अपने साथ साल भर में जोड़ लेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये सेक्टर, दुनिया का दोनों सेक्टर को अगर टटोल ले, तो ये बिग ब्रांड आपको नजर आएगा। बस कुछ दिनों की देरी है, फिर पूरी दुनिया हमारी है। चलो, आया हूं तो आपको एक अलग और एक थोड़ा हटके न्यूज देने की कोशिश करता हूं मैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। हमारे एक दोस्त है जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छे से ताल्लुकात रखते हैं। मनप्रीत नाम है उनका, और हमें प्यार से उनको प्रीत करके बुलाते हैं। उनका अभी जस्ट 21 तारीख को जिम लॉन्च हो रहा है पंजाब में, और उस ओपनिंग के लिए साजिद खान जो है वो वहां पे रहने वाले हैं। तो मनप्रीत जी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छे से शेयर्स और सारी चीजों से रिलेट है, तो उनसे मेरी बात हुई थी अपने जालपसल के बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे जो भी कंपनियां लिस्टेड हुई है, वो 7 यूरो और उससे ऊपर के रेट से लिस्टेड हुई है। मतलब मिनिमम कितना, 7 यूरो। उसके बाद ही कंपनी आगे अपना कदम रखती है। और आपने अरुण सर की मीटिंग अगर एक दो सुनी होगी, तो उसमें अरुण सर ने क्लियरली बोला था कि जब हमारा 3 से 4 महीने के बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना हो जाएगा, उस वक्त तक हम 2 सीआर जो लोग हैं वो 4-5 सीआर तक तब्दील हो जाएंगे। हमारा एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म रुचारू ढंग से स्टार्ट हो जाएगा, पेमेंट का लेन देन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से लोग पे आउट लेना शुरू करेंगे। तो ये उस वक्त जब स्टार्ट करेगा अपना जर्नी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, तो 1 यूरो नहीं, तो ये लगभग 10 यूरो लॉन्च होने की पूरी पूरी गुंजाइश है, या 10 यूरो से होने की पूरी संभावना है। तो अरुण सर का वाक्य और मैंने जो मेरे दोस्त का बोला कि 7 यूरो से ऊपर ही लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी शेयर लिस्टेड हुआ है, अगर ये दोनों चीजें सिमिलर है, तो हम बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं। दूसरी बात, उन्होंने मुझे कहा था कि आपका केवाईसी हुआ है क्या, क्योंकि केवाईसी हुए रहते हैं तभी जाके आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज में बाकी की गतिविधियां कर सकते हो। तो मैंने बोला हाँ, हम सब लोगों का केवाईसी भी हुआ है। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि ये जो आपके पैनल के ऊपर 1 यूरो का जो रेट शो हो रहा है, ये पहले से वैसा है, या ये स्टेप बाय स्टेप आप धीरे धीरे 0 पॉइंट से आगे बढ़ते हुए 1 यूरो तक आए हैं। तो मैंने बोला 0.10 से स्टार्ट हुआ था, 0.11, 12, 15 करते करते 0.99 और 1 यूरो तक हम पहुंचे हैं। तो फिर वो बोले हाँ, यही इसी तरीके से लंदन स्टॉक एक्सचेंज के शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और आपका अगर इसी जर्नी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो आप एकदम सही ट्रैक पे हो। तीसरी चीज उन्होंने और एक चीज कही, जब आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाएगा, तो फाइनल जब आप प्रोसेस करते हो, तो उस प्रोसेस को 90 डेज का समय लगता है। जब आप पूरा गतिविधि 2-3 साल का या 5 साल का आपका ऑडिट, आपका लेखा जोखा सादर करते हो, तब जाके आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज में अप्रूवल या अप्रूवेशन होता है। उसके बाद फाइनल प्रोसेस को 90 डेज लगते हैं। और हमें भी जिस तरीके से कंपनी ने बताया है, 3 से 4 महीने मतलब 90 दिन के बाद हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाएंगे। तो ये बात भी उतनी ही बराबर और सटीक है। सॉरी, कॉल आ गया था।
तो ये बात भी उतनी ही सटीक है। और लास्ट पॉइंट उन्होंने एक कहा कि जब आप लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाओगे, उसके बाद जो भी आपके शेयर्स आपको बॉन्ड मिलेंगे ईमेल के द्वारा या फिजिकल बॉन्ड मिलेंगे, तो उसका कंपनी 1 साल का आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा कि आपको इस महीने में कितने परसेंटेज के शेयर विड्रॉल करने हैं, उस महीने में कितने परसेंटेज, मतलब टर्म वाइज आपको परसेंटेज का रेशो दे देगी कंपनी। और यही होता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज का ए से लेके जेड तक का लिस्टिंग का प्रोग्राम। और जैसे उन्होंने मुझे बताया और मैंने उनसे अपने झा लाइफस्टाइल के बारे में बताया, तो दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत अच्छे से मेल खाई। तो दोस्तों, मैं इस चीज से आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जो भी प्रोसेस चल रही है कंपनी की, वो बहुत बढ़िया और बहुत ऊंचे लेवल पे चल रही है। बस हमारी समझ कम पड़ती है कि हम इस ब्रांड को और इसकी ऊंचाइयों को नहीं समझ पाते हैं। ये कोई आजकल का ब्रांड नहीं कि बस कंपनी स्टार्ट हो गई, लॉन्च होगा, पे आउट प्रोसेस स्टार्ट हो गया और कंपनी 6 महीने के बाद रफू चक्कर हो गया। ये कंपनी आया है, तो इस कंपनी का अगर आप एक लॉन्ग टर्म का व्यू रखोगे, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि जैसे इस मीटिंग में हम सभी लोग मौजूद हैं, तो कई सालों के बाद हमारे बच्चे भी इसी तरीके से ऐसे ही मीटिंग में आपको मौजूद नजर आएंगे। बस ये इस तरीके का ये फ्यूचर है इस कंपनी का, इस तरीके का प्लानिंग है, इस तरीके का रोड मैप है। तो किसी भी बड़ी चीज को बनने के लिए, उसको इजाद होने के लिए, उसको परफेक्ट होने के लिए कुछ टाइम लगता है, समय लगता है। और उसमें ये पैंडेमिक सिचुएशन हमारे सामने और पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। उसमें कंपनी इतने बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते अगर अपने आप को कैरी कर रहा है दोस्तों, तो बस कुछ दिन और रुकिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए कंपनी के थ्रू आने वाली है। और बहुत गुड न्यूज, बहुत सारी मतलब मैजिकल मोमेंट्स आपके लिए रहेगी। सो वेट कीजिए कुछ दिनों का, उसके बाद बहुत सारी उपलब्धियां आपके लिए रहेगी। ओके। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरा थोड़ा वॉइस बुखार है और थोड़ा तबियत ठीक नहीं है, तो इस कारण नहीं बात कर सकता हूँ। बाकी धनंजय जी आपको अच्छे से गाइडेंस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद जी। तो अभी हमारे डेमो आ चुके हैं धनंजय सर, वेलकम सर आपका। हेलो। थैंक यू दिनेश जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अगर मुझे बोलोगे कि मुझे जर्नी वर्नी बतानी, वो तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया कंपनी के बारे में। धनंजय सर, धनंजय सर जो नहीं बताया ना अभी तक, वो बता दो सर। सर फिर सुबह हो जाएगी। सर जो हट बीती आपके साथ, वैसे विशाल सर के साथ भी एक सॉरी सर, एक चीज विशाल सर आपको सॉरी अनम्यूट को दोबारा करने के अपना बोलिए ना सर। सर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सर अपनी हट बीती थोड़ा जरूर बताइए सर। कौन सी बताओ? बहुत सारे। अरे सर बहुत सारी है वैसे तो, जो तरोताजा है। स्टार्टिंग से शुरू करो, थोड़े से स्टार्टिंग से आ जाओ। धनंजय सर की कोई भी हट बीती के लिए सर कुछ भी बताइए सर, आपको और मेरे को तो पता ही है, सर को याद कराइए जो भी हो सके सर। दिमाग में नहीं आ रहा है फिलहाल। मैं आपको ए से लेके जेड तक की सारी डिटेल चीजें बताऊंगा। थोड़ा 2-3 दिन का और समय दो, मैं फिर से मीटिंग में आऊंगा और अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओवर टू सर धनंजय सर, वेलकम सर आपका। थैंक यू। मैं सबको बता दूं कि फिलहाल तो मैनेजमेंट मीटिंग चल रहा है, मैनेजमेंट छोड़कर मैं यहाँ पर हूँ फिलहाल। चलिए, तो जो भी बताऊंगा आपसे ध्यान से सुनना। ओके, जितने भी लोग यहाँ पर नए आए हैं, सबसे पहले तो उनको मैं ये क्या बोलते हैं, मेरी तरफ से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने एक बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है इस कंपनी के साथ जुड़कर। और ये जो डिसीजन है आप जिंदगी में कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी नए लोग आए उनके लिए, कि बहुत सारे लोग मुझे जब सवाल पूछते हैं एलेक्स सर कौन है, तो जब सही वक्त आएगा वो भी आपके सामने आएंगे। लेकिन मैं इतना ही बता दूं, एलेक्स सर एक ऐसा इंसान है कि जो पूरे दुनिया में अपने डोनेशंस के लिए, अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। और जब जो चीजें हो रही है फिलहाल, जितनी मुझे पता है उसके माध्यम से मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वो इंसान ने सिर्फ और सिर्फ आज तक देना सीखा है, लेना नहीं सीखा है। इतना याद रखिए, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं और वो सिर्फ लोगों के हित के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं इतना ही बता सकता हूँ, आप सभी लोग, हम सभी लोग, वी आर इन
सेफ हैंड्स। आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स, कंपनी के प्लानिंग्स बहुत बढ़िया है, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पाइपलाइन में। मैं हमेशा कहता हूँ बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा कुछ चीजों के लिए। सही वक्त आने पे सारी चीजें आपके सामने होगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी, आपको तो पता है कि 13 तारीख से कंपनी के जो हमारी जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी, जो सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनी का जिसके साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उनके एडवर्टाइजर्स रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट करेंगे 13 से, मतलब हमारे 14 से ये एडवर्टाइजमेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर एंड के पहले पहले हमारे एडवर्टाइजमेंट्स हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एज यूजुअल सारे एडवर्टाइजमेंट्स 70 या 75 एडवर्टाइजमेंट्स एक साथ नहीं आएंगे, ग्रेजुअली आएंगे, 5 या 10 इस हिसाब से आएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा और वो हिसाब से जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती रहेगी वो हिसाब से एडवर्टाइजमेंट्स भी बढ़ते रहेंगे और आपका जो इनकम कंपनी ने कमिट किया है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। नेक्स्ट मैं ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जो मुझे अब तक कंप्लेंट्स आई है, और ये कंप्लेंट्स मैं यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे अपनी मीटिंग्स लेते हैं अलग अलग, जहाँ पर मुझे आप लोग बोलते हो, बुलाते भी हो, मैं मीटिंग्स में आता भी हूँ, कभी कभी मुझे बात करने का मौका मिलता है, कभी कभी मैं बात नहीं कर पाता क्योंकि मेरी दूसरी एक्टिविटीज चलती रहती है, मैं दो चीजें एक साथ नहीं हैंडल कर सकता। तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि आप जो भी मीटिंग में इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। जो आपको न्यूज लेटर में बताया जाता है, आपके जो भी लीडर्स बताते हैं अपडेट्स के बारे में, या फिर हम हो, सतीश जी है, सुनील जी है, चंदन जी है, हमें जो भी अपडेट्स मिलती है कंपनी के माध्यम से वो हम आपको सही तरीके से बताते हैं। प्लस उसके जो भी सवाल आते हैं उसके बाद भी उसको हम सही तरीके से आंसर करते हैं। लेकिन मैंने देखा है ये रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने अपने मीटिंग्स में लोगों को अलग अलग चीजों पे ये चीजें कही है जिसकी वजह से लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ है। तो मैं सबसे दरखास्त करूंगा, जो लोग स्पेशली मीटिंग लेते हैं, लोगों को बताते हैं अपडेट्स के बारे में, जो अपडेट्स जैसे है वैसे ही बताइए। तो मैं वापस यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं जिसका सबसे मेजर कंफ्यूजन है कि हमारे जितने भी पुरानी आईडीज लगी हुई है, जो पिछले साल लगी होगी, उनकी यहाँ में रजिस्ट्रेशन भी हुई होगी, क्या वो आईडीज को अगर हम अभी एक्टिवेट करते हो तो क्या वो 5 या 10 में ऑफर पीरियड में मानी जाएगी? ये एक मेजर सवाल है जो मैक्सिमम लोगों का आया, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूजिंग आंसर दिए। नहीं, आपको नई आईडी लगानी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपनी ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आप अगर आईडीज, आपकी पुरानी कोई भी आईडीज है जिनके आप रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं लेकिन पीवी नहीं हुआ है, लेकिन उनका आपने यहाँ में रजिस्ट्रेशन किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी पीवी करा सकते हो। एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं और इसको ध्यान से सुनिए, कंपनी को डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से कोई मायने नहीं रखता। आप पिछले साल जून में भी जुड़े होंगे, आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मायने नहीं रखती। कंपनी के लिए मायने रखता है वो एक ही चीज है, वो है डेट ऑफ पीवी। आप जिस दिन पे पीवी करते हो उस दिन आपका आईडी वैलिड माना जाता है, उस दिन से उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आइंदा कोई भी आप जब मीटिंग्स ले तो प्लीज इसको आप गलत पैमाने पे लोगों को मत करिए। आपका डेट ऑफ पीवी मायने रखता है, तो डेट ऑफ पीवी से ही आपकी जो भी चीजें होगी कैलकुलेट होगी। और मान लीजिए अगर आप पुरानी आईडी अभी कोई एक्टिवेट करते हो तो डेट ऑफ पीवी अगर मान लो अभी से लेके 20 तारीख तक भी आप एक्टिवेट करोगे, वो 5 में या 10 के ऑफर में गिने जाएंगे, ये याद रखिए। ओके, तो प्लीज आइंदा से कोई भी ऐसी चीजें मत बोलिए जो गलत है, लोगों को कंफ्यूज मत कीजिए। ओके, और साथ साथ मैं ये कहूंगा कि बहुत जल्द कंपनी का न्यूज़लेटर आने वाला है और न्यूज़लेटर के माध्यम से और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। उसको डेडिकेटेडली और रिलीजियसली फॉलो करना, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन उसके माध्यम से मत देना किसी को भी, नहीं तो फिर वापस उसके बाद फिर 10 सवाल आते हैं। मुझे तो एक मीटिंग ले लिया तो 50 मैसेजेस आते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसी में से बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, जबकि मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे लोगों को बता दूं, मैं भाई साहब इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं सबके मैसेजेस रिप्लाई करते बैठूं। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, आपके कोई भी मैसेजेस हो
आप प्लीज मीटिंग में बात कीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिनको ये सारी चीजें पता है। उसके आपको जो भी सवाल होगा उसके आप सही तरीके से आंसर्स आप मीटिंग में ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। आप मीटिंग नहीं अटेंड करोगे या फिर आधे से मीटिंग अटेंड करोगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा उसका। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी आप नए लोगों को जोड़ रहे हो, फ्री में भी जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उन्हें सिस्टम के साथ कनेक्ट कीजिए। जब तक उन्हें सही जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक उन्हें कंपनी के बारे में वैल्यू नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी इंसान अपना पीवी करने के लिए आगे नहीं आएगा। एक बार सामने वाले इंसान को वैल्यू मिल गया तो वो डेफिनेटली आपको बिना कहे ही बोलेगा कि मुझे पीवी करना, या खुद से करके खत्म कर देगा। ओके, लेकिन उसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। और दो चीजें मैंने हमेशा कही है, आप जब भी किसी इंसान को जोड़ते हो मेक श्योर कीजिए उसे इंडिया का जो हमारा रीजनल टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ लाइफस्टाइल का इंडिया रीजनल चैनल, उसे उसके साथ कनेक्ट कीजिए, उसको उस ग्रुप का लिंक दीजिए और मेक श्योर कीजिए वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहा हो। और दूसरी चीज, हमारा जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, जहाँ लाइफस्टाइल इंडिया ऑफिशियल नेटवर्क, इसके साथ वो कनेक्टेड हो और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर जो भी संडे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम जितनी भी हुई है वो उसे कंपलसरी देखने बोलिए, क्योंकि उसके माध्यम से उसे ये पता चलेगा कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। आज बहुत सारे नए लोग जुड़ते तो है कंपनी को, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं होता है, इसके लिए अपने अपने तर्क वितर्क करते रहते हैं। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऐसे लोगों को ना पहले सिस्टम के बारे में सही जानकारी देने के लिए बोलिए। तर्क वितर्क करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बहुत सारे लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से इस कंपनी को दूसरे कंपनीज के साथ कंपैरिजन करते हैं, जबकि ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ये कोई आरओआई प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कंपैरिजन करने की बातें करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर किसी भी तरह का कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, आप अगर दुनिया की सारी कंपनीज एक तरफ रख दे और जहाँ लाइफस्टाइल को एक तरफ रख दे, ओके, तो जहाँ लाइफस्टाइल का पल्ला हमेशा भारी होगा, इतना याद रखिए। और वो क्यों होगा, आपको वक्त आने पर सारी चीजें आपके सामने होगी, फिर मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बोलोगे। जहाँ लाइफस्टाइल का किसी के साथ कंपैरिजन होगा ही नहीं। तो प्लीज आप कुछ भी हो, कोई भी चीज आप कर रहे हो, ओके, मेक श्योर कीजिए वैल्यू दीजिए लोगों को सही तरीके से। कंपनी क्या है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, बैकएंड कितना स्ट्रांग है, हमारे जो ओनर है वो फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। दोस्तों आज भी इंडिया में जब भी कोई नेटवर्क कंपनी खुलती है वो पैसा कमाने के लिए खोली जाती है, याद रखिए, ये एक सबसे बड़ी सच्चाई है। आज तक किसी ने कंपनी खोली है तो पैसा कमाने के लिए खोली है। एलेक्स सर ने आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी बदलने के लिए कंपनी खोली है, इतना याद रखिए। आज कम से कम 15 महीने हो गए ये कंपनी को उसकी एक्टिविटी शुरू करके, आज भी उनकी जेब से पैसा जा रहा है। जब तक कंपनी शुरू नहीं होती, रियल एड्स नहीं आते, तब तक ये पैसा उनकी जेब से जाएगा इस कंपनी की सारी एक्टिविटीज रन करने के लिए। और आप लोग नहीं जानते हैं, जब आप एक कोई कंपनी खोलते हैं उसके ओवरहेड्स कितने होते हैं, हर महीने कितना पेमेंट जाता है, स्टाफ का पेमेंट हो, कुछ भी हो, भले वो कहीं से भी काम कर रहे हो, बहुत तगड़ा पेमेंट जाता है, इतना याद रखिए। तो ये सारी चीजें एक जो मैच्योर है वही समझ पाएगा, जिसकी मैच्योरिटी नहीं है वो सिर्फ सोचता रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। और जो लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है, एज यूजुअल मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूँ, आप मीटिंग से और सबसे दूर रहिए, कोई जरूरत नहीं आपको मीटिंग में भी आने के लिए, और कंपनी का वेबसाइट भी खोल के मत देखिए, दूर रहिए। जिस दिन आपको दिखेगा मार्केट में बड़ी हलचल हो गई है, और जिस दिन आपको पता चलेगा मार्केट में हलचल जो हो रही है वो हलचल किस वजह से हो रही है और कौन सी कंपनी की वजह से हो रही है, उस दिन आप जब जागोगे तब आपको पता चलेगा, अरे यार मैंने काश तभी वो सुना होता, सीरियस हुआ होता, काम किया होता तो कितना अच्छा होता। ये सारी चीजें तब आप सोचते रहिए और काश में जीते रहिए। लेकिन जो लोग आज इस कंपनी की वैल्यू समझेंगे और काम करेंगे, आपको बता दूं आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, इतना बड़ा ब्राइट है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको जिंदगी में आप जो भी सोचते हो, मतलब आप जो भी नौकरी करते हो या फिर आपका इनकम का जो भी साधन होगा, उसके माध्यम से आप जो भी कमा रहे हो, वो सारा इनकम आप एक साल में कमाकर आप रिटायर हो सकते हो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इसमें सीरियसली थोड़ा सा भी काम किया तो, इतना मैं आप सबको बता दूं। इसके लिए ये कंपनी क्या है, इसकी गहराई कितनी है, ये समझ लीजिए। जितनी जल्दी समझेंगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जिस दिन आप इस कंपनी के बारे में डिटेल समझेंगे,
इसकी गहराई को समझेंगे, इसके विजन और मिशन को समझेंगे, आप उस दिन 100% दिल से काम करेंगे और आपको मार्केट की कोई भी नेगेटिव ताकत कभी भी रोक नहीं पाएगी। ये एक सच्चाई है। आज बिना जाने अगर आप काम करना शुरू करोगे तो मार्केट में बहुत सारे अराजक तत्व हैं जो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीजें बोलेंगे और बोलेंगे यार ऐसे कंपनियां बहुत आई और बहुत चली गई, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए और बाकी कंपनियों में इसमें फर्क क्या है, क्यों अच्छी है। तो ये सारी चीजें जब आपको मालूम पड़ेगी तब आपके लिए उनकी बातें बोलते ना सुनकर भी आप अनसुना कर दोगे 100%। ओके, तो इसके लिए जितने भी नए लोग हैं प्लीज इन चीजों को अच्छे से समझिए। एक बार आप समझेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए होगी, डेफिनेटली आपके रिवॉर्ड जो होंगे वो बहुत बड़े होंगे। और लास्टली इसके जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, अगर आपको उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना है तो आपके लिए टीम होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आपका इस कंपनी में काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि मैं एक चीज बता दूं, आप महीने का करोड़ रुपया कमा सकते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कंपनी आपको दे रहे। नो डाउट एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है वहां पर आप एडवर्टाइजमेंट इनकम के अलावा आप करोड़ों रुपया अलग से कमा सकते हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। अभी आपको ये विजन समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर हमें पता है कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं टीम्स बनाने में। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, एलेक्स सर की नीयत है देने की। आप मार्केट की सारी कंपनियां देखिए, फॉरेन की हो, इंडिया की, किधर की भी हो, और देखिए कितनी कंपनियां आई और जिन्होंने आपको कमाने का मौका दिया वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक सबसे बड़ी बात, जो एक सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है। दूसरी चीज, कितने कंपनियों ने आपको शेयर्स कमाने का मौका दिया या फिर शेयर्स फ्री में दे दिए, ये दूसरी बात। और कितने कंपनियां, जितनी भी आपको पता है, अगर आप क्रिप्टो में काम करते हो, एयर ड्रॉप्स के माध्यम से जिन्होंने भी आज तक आपको कॉइन देने की कोशिश की है, कितनी कंपनियां हैं अस्तित्व में, ये देख लीजिए। और जा लाइफस्टाइल का जो क्रिप्टो कॉइन आपको आज जो मिला है और अभी करंट ऑफर में जो मिल रहा है, वो भी बिना पैकेज लिए भी आप निकाल सकते हो या फिर आप अचीव कर सकते हो वो कॉइन्स। अगर आप 5 करते हो तो आपको 200 यूरो के क्रिप्टो कॉइन्स मिलते हैं, अगर आप 10 करते हो तो आपको 400 यूरो के क्रिप्टो कॉइन्स मिलते हैं। तो इमेजिन कीजिए ये सारी चीजें जो आज कंपनी दे रही है, इसकी एसेट वैल्यू कितनी बड़ी होने वाली है आने वाले दिनों में। जैसे लोग शेयर्स खरीद के रखते हैं, एफडीज करके रखते हैं, उसी तरीके से ये जा लाइफस्टाइल के शेयर्स और क्रिप्टो कॉइन ये एक सबसे बड़ी एसेट होने वाली है आपके लिए, जो कि आप फ्यूचर के लिए संभाल के रख सकते हैं, आपके बच्चों के लिए, इतना याद रखिए। और उसकी जो वैल्यू जाएगी वो तो अमेजिंग होने वाली है, इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो लेवल ऑफ सर्कुलेशन होगा, जैसे कि आज आप जानते हैं कि आज हमारे पास 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। जिस दिन रियल एड प्रोग्राम शुरू हो जाएगा उसके बाद से तो जो लोगों का अंदर आने का जो सिलसिला शुरू हो जाएगा वो तो हम काउंट भी नहीं कर सकते। हम एक झटके में 10 करोड़ कब पहुंचेंगे और 50 करोड़ कब पहुंचेंगे पता भी नहीं चलेगा। प्रॉब्लम आज की है, लेकिन जैसे ही शुरू हो जाएगा 50 करोड़ होते ही जस्ट इमेजिन कीजिए इतने बड़े लोगों का, इतना बड़ा कंज्यूमर पावर के साथ हम जब इस पर्टिकुलर करेंसी को जब हम मार्केट में लॉन्च करेंगे बिनांस पे वगैरह, तो उसका सर्कुलेशन कितना बड़ा होगा, उसकी ताकत हम कहाँ पे कितना बड़ा कर सकते हैं और वहां उसको रेट को कहां से कहां लेके जा सकते हैं, ये आप खुद सोचिए। और जो लोग क्रिप्टो में काम करते हैं उनको इसके बारे में डेफिनेटली पता होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसके बारे में रात को अकेले बैठकर आराम से सोचिए और फिर देखिए कि आपको सच में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आंसर आपको, अगर आपने सही मैच्योर तरीके से और सीरियस तरीके से आपने इसके बारे में सोचा तो आपको आंसर मिलेगा, यस मुझे इसमें काम करना चाहिए और बड़े पैमाने पे काम करना चाहिए। और जिस वक्त आपको ये आंसर मिल गया तो बस पीछे मुड़कर मत देखिए, बस काम कीजिए। मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ, देखिए मैं जैसे विशाल जी हो, मैं हूँ, जो भी हम लोग यहाँ पर आते हैं हम आपके लिए मैसेंजर है, हम भी आप जैसे ही प्रमोटर्स है, लेकिन आपके लिए हम मैसेज देते हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट मीटिंग में जो हमें बोला जाता है वही आपको देते हैं। हम आपसे और कोई इससे निराले नहीं है। लोग बहुत सारी जब मैं सुनता हूँ कभी कभी इन्विटेशन के टाइम पे बड़े लीडर है, नहीं मुझे नहीं बनना है कोई बड़ा लीडर, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मुझे छोटा रहने दीजिए।
आप लोग बड़े बनिए। ये सारा चाम हमने ऑलरेडी देख लिया है नेटवर्किंग का। अभी मैं चाहता हूँ आप नए लोग इसका चाम देखिए। क्या मजा आता है जब आपको लोग कंधे पे लेके घूमते हैं। नेटवर्किंग मार्केटिंग का सबसे बेस्ट देखा है मैंने, बेस्ट, और सबसे वर्स्ट भी देखा है। तो अब मैं चाहता हूँ आप बेस्ट देखिए, आप इसका चाम उठाइए, आपकी जिंदगी के जितने सपने अभी तक अधूरे हैं वो उसको पूरा कीजिए। और एक बार आपके सपने पूरे हो जाएंगे ना दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, उसके बाद आपके पास जो भी पैसा होगा वो अच्छे काम में लगाइए। मैं आपको बताता हूँ आज तक के मैंने जैसे आपको कहा कि मैंने इस नेटवर्क इंडस्ट्री में सब कुछ कमाया, नाम कमाया, शोहरत कमाया, पैसा कमाया। अब मेरी एक ही चाहत है, अब मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। और उसके लिए मैंने एक चीज सोच ली है, जहाँ लाइफस्टाइल से जो भी पैसा आएगा उसमें से मैं 60% इनकम मैं डोनेट करूंगा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए। भूखे को खाना दीजिए, बांटिए खाना। खाना, जो भूखा आदमी होता है ना, उसको वो भूख की वजह से बहुत सारी चीजें करता है, गलत गलत चीजें, क्योंकि भूख इंसान से बहुत गलत चीजें करवा सकती है। जहां पर भूखा इंसान दिखे उनको खाना खिलाइए। ओके, जहां पर आपको लगता है कि बाबा अच्छा प्रोजेक्ट है, किसी का भला होने वाला है, बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर कीजिए, आपको दुआएं मिलेगी। और ये सारी चीजों के लिए आज मैं पैशनेटली दिन रात लगा हुआ हूँ इस पर्टिकुलर ये करने के लिए। ओके, तो आपके पास जब भी कोई एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे काम में लगाइए। दोस्तों, आप करोड़ों रुपया कमाने के बाद 2 की बजाय आप 10 रोटियां नहीं खाने वाले हो, ये याद रखिए। आपको अगर इस परवरदिगार ने एक मौका दिया है पैसा कमाने का, और आप अगर पैसा कमा रहे हो तो उसको बांटिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझनी पड़ेगी। जब भी आपके पास कोई चीज एक्सेस होती है वो ना अपने पास रखनी होती है, आपको बांटनी होती है। इसके लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, देयर इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, एंड दैट इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट। इसको ध्यान से सुनिए, इसको ध्यान से समझ लीजिए और अपने पैसों का सही मैनेजमेंट कीजिए। क्योंकि पैसा आता है ना, 1000 रास्ते खुल जाते हैं जाने के, इतना याद रखिए। जब लक्ष्मी आती है तो आपको अलग अलग चीजों को लेके भी आती है। फिर जिसको नशा करने की आदत नहीं होती उसको भी नशा करने की आदत लग जाती है, पैसे का घमंड आ जाता है। अगर आपको पैसा मिलता है तो हमेशा ग्राउंड पे रहिए, घमंड मत कीजिए पैसों का, इतना याद रखिए। और जब भी पैसा एक्सेस बचे अच्छे कार्यों में लगाइए, अच्छे लोगों के लिए लगाइए। अगर किसी का ऑपरेशन है उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छे कार्य के लिए आपको लगाना पड़ेगा ये पैसा। और जितना आप दोगे उतना उससे कहीं गुना ज्यादा वापस आएगा, क्योंकि मैं खुद कर्मा थ्योरी में बिलीव करता हूँ, और कर्म ये कहता है आप जो भी करोगे आपको उसका वापस मिलेगा, याद रखिए। ठीक है, सो इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मेरा प्रवचन सुनने के लिए, और धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तालियां आपके लिए सर। दिनेश जी, थैंक यू सो